स्वर्गलोक, जहां सदा प्रकाश रहता था, जहां कभी अंधेरा नहीं हुआ, जहां देवताओं की शक्ति और वैभव की चमक चारों ओर फैली रहती थी। उसी स्वर्ग में एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला दिया। अचानक स्वर्ग का मुख्य द्वार अपने आप बंद हो गया। न कोई तूफान आया, न कोई युद्ध हुआ, फिर भी विशाल स्वर्णिम द्वार भारी गर्जना के साथ बंद हो गया। इंद्रदेव ने तुरंत अपना वज्र उठाया और पूरी शक्ति से द्वार पर प्रहार किया, पर द्वार जरा सा भी नहीं हिला। अग्निदेव ने अग्नि प्रज्वलित की, वायुदेव ने वेग से आघात किया, वरुण देव ने जल की धार चलाई, लेकिन स्वर्ग का द्वार अडिग खड़ा रहा। तभी आकाश में एक गंभीर और दिव्य आवाज गूंजी, जब तक देवता अपना अहंकार त्याग नहीं देंगे, ये द्वार नहीं खुलेगा। ये सुनते ही पूरा स्वर्ग स्तब्ध रह गया। देवता एक दूसरे का मुख देखने लगे। आखिर उनसे ऐसी कौन सी भूल हो गई थी? तभी देवगुरु बृहस्पति आगे बढ़े और बोले, देवताओं, क्या तुम्हें कुछ दिन पहले आया वो वृद्ध ब्राह्मण याद है? सबको धीरे धीरे याद आया। कुछ दिन पहले एक साधारण सा वृद्ध ब्राह्मण स्वर्ग के द्वार पर आया था। उसके वस्त्र फटे हुए थे, चेहरा थका हुआ था और आंखों में विनम्रता थी। उसने इंद्रदेव से कहा था, हे देवराज, मैं भूखा हूं, क्या मुझे थोड़ा अन्न मिल सकता है? लेकिन इंद्र ने गर्व से कहा था, ये देवताओं का लोक है, यहाँ प्रवेश हर किसी को नहीं मिलता। वृद्ध ब्राह्मण ने बस हल्की सी मुस्कान दी और बिना कुछ कहे वापस लौट गया। बृहस्पति ने गंभीर स्वर में कहा, वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं था, वो स्वयं भगवान विष्णु थे, जो हमारी करुणा और विनम्रता की परीक्षा लेने आए थे। ये सुनते ही इंद्र के हाथ से वज्र गिर गया। सभी देवताओं के चेहरे उतर गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। शक्ति, अमरत्व और वैभव ने उनके हृदय में अहंकार भर दिया था। इंद्र धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने अपना मुकुट उतारकर भूमि पर रख दिया और बोले, हे प्रभु, हमसे भूल हो गई। हमने अपने वैभव को ही सर्वोपरि समझ लिया। हम करुणा और सेवा का धर्म भूल गए। सभी देवता भूमि पर बैठ गए और एक स्वर में प्रार्थना करने लगे, हे विष्णुदेव, हमें क्षमा करें। तभी आकाश में तेज प्रकाश फैला, शंखनाद हुआ और दिव्य ज्योति के बीच भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनके चेहरे पर करुणा थी, पर साथ ही गंभीरता भी। उन्होंने कहा, देवता हो या मनुष्य, अहंकार सबको अंधा कर देता है। शक्ति का उद्देश्य सेवा है, शासन नहीं। जो दीन की सहायता नहीं कर सकता, वो देव कहलाने योग्य नहीं। देवताओं की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। भगवान विष्णु ने अपना हाथ उठाया और बोले, जब हृदय में विनम्रता आ जाती है, तब हर बंद द्वार स्वयं खुल जाता है। इतना कहते ही स्वर्ग का विशाल द्वार स्वयं धीरे धीरे खुल गया। प्रकाश की किरणें चारों ओर फैल गईं। उस दिन के बाद स्वर्ग में एक नया नियम बना, पहले सेवा फिर सत्ता। और कहते हैं, आज भी जब कोई अपने घमंड में अंधा हो जाता है, तो स्वर्ग का वो द्वार हल्का सा कांप उठता है, मानो याद दिला रहा हो कि अहंकार से बड़ा कोई शत्रु नहीं और विनम्रता से बड़ी कोई शक्ति नहीं।